सर हम है ना स्टार्ट तो करना चाहते हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं, बट हमारे पापा मना करते हैं। सबसे बड़ा एक्सक्यूज क्या है? पापा मना कर रहे हैं। और एक्चुअली पापा मना भी नहीं कर रहे, पापा को पूछा ही नहीं, पापा को पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है ना। बट सबसे बड़ा डाउट क्या आता है, सबसे बड़ा एक्सक्यूज क्या आता है कि हमारे पापा मना कर रहे हैं। पापा है ना कभी एजुकेशन सिस्टम को कभी मना नहीं करते। पापा हमेशा बोलते हैं कि आप नया चीज सीखो, नए स्किल सीखो। जितना आप ज़्यादा स्किल सीखोगे तभी आपके फायदे होंगे, आपके बेनिफिट्स होंगे, है ना। पढ़ाई के और स्टडी के मामले में कभी माँ बाप मना नहीं करते हैं। माँ बाप मना करते हैं कि अगर ये बंदा कहीं किसी के और भी संगत में ना पड़े, कहीं मतलब गलत काम ना करे, कहीं चोरियों के चक्कर में ना पड़े। इससे मन में माँ बाप डरते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं करे। बट बच्चे ऐसे ही करते हैं, ऐसे करते हैं। वो माँ बाप को नहीं पूछते। बट अच्छा काम करना हो, नए स्किल सीखनी हो, कहीं से भी कुछ नया सीख रहे हो ताकि आप खुद के भी पैसे कमा सकते हो, माँ बाप को भी हेल्प कर सकते हो, वो चीज़ आप करते हो ना, उस चीज़ से आप बोल देते हो कि मेरे पापा मना कर रहे हैं या मेरे से नहीं होगा। उस टाइम तो आपके बहुत एक्सक्यूज आ जाते हैं। और जो फालतू के काम होते हैं ना, ये है ना किसी घर वालों से किसी से नहीं पूछ के होता है, ये अपने आप हो जाता है, ये दोस्तों से हो जाता है, दोस्त बोलते कर देते हैं या खुद के मन से हो जाता है। ये काम तो अपने बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे काम में तो माइंड बहुत तेज है। बट ऐसा माइंड जहाँ पे अपन कोई स्किल सीख रहे हैं, जहाँ से कोई पैसे कमा रहे हैं, जहाँ से कोई पैसे आ रहे हैं, जिसे सीखे जो अपने लाइफ में बेनिफिट होगा, कहीं ना कहीं अपन को लाइफ में कुछ ग्रो करेगा, उस चीज को अपन बहुत एक्सक्यूज रहता है कि यार ये चीज मेरे से नहीं होगी, ये मेरे पापा मना करेंगे। बट आपने पापा को बोला ही नहीं ना। हाँ पापा को आप बोलो, बट बोलो तो पापा को भी ये बताओ कि यहाँ पे ना ये कोर्सेज रहते हैं, यहाँ पे डिजिटल स्किल सिखाते हैं, तभी पापा मना नहीं करेंगे आपको, है ना, अगर आप पापा को भी बताओगे तो। बट आप है ना पूछते ही नहीं हो, तो आप खुद के अंदर ही एक्सक्यूज बना देते हो ना। फिर उसका एक्सक्यूज है ना, जो खुद के अंदर से एक्सक्यूज हो गए ना, उसको फिर कोई नहीं बदल सकता। वो आपका मन का अंदरूनी एक्सक्यूज है, ठीक है। वरना आप अगर चाहते हो ना कि मुझे वर्क करना है, अगर आपको खुद के मन से है ना कि मुझे यहाँ से पैसे कमाने, तो आप कर सकते हो। क्योंकि 10 साल का 15 साल का यहाँ पे है ना, ऐसे नहीं है कि 18 साल की उम्र प्लस ही पैसे कमा सकते हैं, कोई 21 साल है पैसे कमा सकता नहीं। अब आज का टाइम चेंज होगा, अब सिर्फ 15 साल का स्टूडेंट पैसे कमाने स्टार्ट कर दिया है ना। पहले तो सिर्फ ये सोचते थे कि अपनी 12th पास हो जाएगी, फिर अपन 3 साल की ग्रेजुएशन कर देंगे, तब अपनी उम्र हो जाती है 21 साल। अब इसके बाद करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं करके 25-28 साल तक हो जाते हैं, फिर कोई गवर्नमेंट जॉब लगती है, अगर नहीं लगती है तो फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड में लगो या ऐसे करो। फिर जो भी मतलब पार्ट टाइम जॉब तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 28 साल तक तो फिर शादी कब करोगे, शादी तो करोगे ना, 28 साल के हो जाओगे फिर शादी भी हो जाती है। फिर आप क्या करते हैं, जॉब तो लगती नहीं है, फिर आप प्राइवेट जॉब के पीछे भाग जाते हो, कहीं सिक्योरिटी जॉब लगो या कहीं ऑफिस में लगो, कोई भी कैसे भी काम करो जहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये देते आपकी खर्चा निकाल दो, क्योंकि आपकी शादी हो गई, ठीक है। बच्चे तो हो जाएंगे 30-32 साल के होंगे तब आप, बट उम्र कितनी गई आपको पता है। आपने 21 साल तक कुछ सोचा ही नहीं करना है क्या नहीं करना है ना। और फिर आपकी उम्र हो जाती है 27-28 साल, जब तक जॉब लगती है। अगर गवर्नमेंट की लगे नहीं लगे तो फिर तो आपको प्राइवेट जॉब पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो फिर बाद में कब करोगे ना। ये बात होगी। अगर अभी देखो, अभी इस एज में लोग है ना 15 साल से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि वो 21 साल तक है ना हो जाए ना। मतलब 15 साल से 21 साल तक, मतलब 6 साल अगर इसमें कहीं भी मेहनत करे, एक नई स्किल सीख जाए ना, फिर उसको है ना 22 साल की उम्र में कहीं नौबत नहीं आनी चाहिए कि पैसा नहीं है उसके पास, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। मतलब 6 साल में इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, अगर कोई भी एक फील्ड पकड़ लेगा ना इस साल में, 6 साल में। क्योंकि बोलते हैं ना कि 5 साल अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल दोगे तो आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाओगे। बट यहाँ पे तो 6 साल कितने होते हैं, 21 साल की उम्र तो आप तो फुल एक्सपर्ट बन जाओगे। एक नई स्किल सीख लोगे ना साथ में तो भी, क्योंकि अभी डिजिटल हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गई है। और यहाँ पे 15 साल का स्टूडेंट भी कमा रहा है, उसके पास कोई अकाउंट नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है, वो कहीं से भी पैसे भी जुगाड़ करके लाता है, पैसे कहीं दुकान से डला के यहाँ पे अगर वो स्किल सीखना चाहता है ना। ऐसा नहीं है कि उसके पास अकाउंट नहीं है, फोन पे नहीं है, पेटीएम नहीं है, ये सारा उसके पास कुछ नहीं है, बट उसके दिमाग में डाउट नहीं है, वो चाहता है कि मुझे करना है। अगर उसके पास एक्सक्यूज होता ना तो वो नहीं करता, क्योंकि उसके पास एक्सक्यूज है। बट उसे है ना, वो चाहता है कि मुझे पैसे कमाने, वो चाहता है मुझे स्किल सीखनी है। अगर वो ऐसे बंदा खुद चाहेगा ना, तो वो फिर पैसों का क्या है, पैसे तो कहीं से भी जुगाड़ कर सकते हैं। क्योंकि पैसे कितने होते हैं, पैसे तो अपने ऐसे भी खर्च हो जाते हैं, कहीं पे भी घूमने जाओ या कहीं पे भी, मतलब घर से बाहर निकलते हो ना, आप समझ लो कि आप घर से बाहर निकल रहे हो तब आपके खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं, ये समझ लो। या आप बाइक घर से निकल के बाइक स्टार्ट कर रहे हो, वो वहां से समझ लेना कि आपके खर्चे स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो खर्चे ही हैं, आप कहीं से भी निकलो, घर से निकलो, कुछ भी करो, आपके पैसे तो जाएंगे। बट आप यहाँ पे पैसे लगा के आप सीख रहे हो, कुछ स्किल्स बढ़िया हो रही है, तो आप यहाँ पे आप क्यों मतलब डाउट करते हो, यहाँ पे एक्सक्यूज बन जाते हैं कि मेरे पैसे कहीं डूब नहीं जाएंगे, या बहुत सारे एक्सक्यूज रहते हैं, है ना, कि क्या गारंटी रहती है इसमें। देखो गारंटी तो क्या होती है डियर, गारंटी तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब की करते हो ना, कोई कोचिंग में फीस देके, उसकी भी गारंटी नहीं होती कि आपकी जॉब लगे ना। गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। गारंटी ये चीज़ होती है कि आप जिस चीज़ में ज्वाइन हो रहे हो वो उसका प्लान क्या है, उसकी ट्रेनिंग आप देखिए एंड उसका कोर्सेज क्या है, वो सारा कुछ आप अगर डिसिप्लिन से यूज़ करते हो, उसको पैसे रखते हो, कॉन्सिस्टेंसी उसे वर्क करते हो, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्योंकि है ना यहाँ पे
कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है किसी को, कोई बंदा काम कर रहा है, कोई 15 साल का स्टूडेंट भी काम कर रहा है, उसको रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर आपको क्यों नहीं मिल सकता अगर आप मेहनत करते हो शिद्दत से। वरना अगर आपको ना कहीं पे भी ज्वाइन कर लिया, आपने पेमेंट भी कर लिया, आप सोच रहे हो कि मैंने उसको बोला था, उसने गारंटी ली है कि मेरी वो अर्निंग करके देगा, आपने ये सोच लिया, आप उस काम ही नहीं करोगे, तो फिर उससे अर्निंग आपकी कुछ नहीं होगी। क्योंकि आप कहीं पे भी जाना, किसी में भी जाना, आपको काम करना पड़ेगा तभी पैसा मिलेगा। आप सिक्योरिटी गार्ड में लगोगे ना, 12 घंटे तक वहाँ एक कुर्सी पे पड़े रहोगे, 12 घंटे तभी सैलरी कितनी मिलती है? 12,000 रुपये। उसमें भी काम करना पड़ता है। इतना हार्ड वर्क करना चाहते हो क्या? इससे ऐसा 10-12 हज़ार तो नॉर्मली आप यहाँ से कमा देते हो। यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस से आपको मिलती है ट्रेनिंग वगैरह। यहाँ पे क्या करना है? आपको सिर्फ सीख के कमाना है बस, और कुछ नहीं करना। सीखो और कमाओ, यही करना है। इतना आसान काम करना है, नहीं तो फिर इतना आसान काम नहीं करना है तो वही आसान काम करना जो कि सिक्योरिटी गार्ड होगी, कहीं पे भी पोस्टमैन लगे, कहीं पे भी ऐसी छोटी मोटी जॉब जो 10-15-20 हज़ार रुपये देती है। इससे ज़्यादा तो आपको प्राइवेट जॉब में भी कहीं देती नहीं है। और ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू नहीं है। अब डिग्री हमेशा ऐसी पड़ी रहती है, अब डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर कोई ग्रेजुएशन की हो तो ग्रेजुएशन कोई गवर्नमेंट जॉब बड़ी लग जाए तो आपके लिए अच्छा है, वरना ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह से अभी कोई नहीं है। अभी सिर्फ स्किल से ही, कंप्यूटर में कोई पे भी हर काम में बंदा सक्सेस हो रहा है, उसके बाद स्किल से। जो इसके पास स्किल्स हैं वो महीने के लाखों रुपए कमा रहा है, वरना किसी के पास स्किल्स नहीं है तो वो कुछ नहीं कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है। डिग्रियाँ लेके 12 पास की, 10 ग्रेजुएशन, MCA, मतलब कितनी पता नहीं कितनी डिग्रियाँ है, उसी डिग्रियों को लेके भटक रहा है तो उससे कुछ नहीं होता डियर। मेरे पास कोई डिग्री नहीं ली, मैं सिर्फ 12 पास स्टूडेंट हूँ और मैंने एक स्किल सीखी 12 पास होते ही, और उसी स्किल से मैं आज पैसे भी कमाता हूँ, मेरा खुद का खर्चा निकाल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ये डिग्री वगैरह क्या होती है क्या नहीं, उससे पहले मैं मेरा खुद का ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास भी डिग्री नहीं है डियर। अगर मेरे पास, अब आप समझ लेते हो कि अगर आप डिग्री पैसे कैसे कमा रहे, देखो अभी डिग्री की वैल्यू नहीं है डियर, अभी वैल्यू है एक स्किल्स की। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप कहीं से भी पैसे कमा सकते हो, महीने के 30-40 हज़ार नॉर्मल कमा सकते हो अगर आपके पास स्किल्स हैं। तो आप एक स्किल सीखिए एंड आप पैसे कमाएं। कोई भी डाउट मत रखिए, एक्सक्यूज मत दीजिए, क्योंकि एजुकेशन में ना कभी घर वाले मना नहीं करते, वो एजुकेशन में आपका खुद का ही डाउट रहता है ना। तो आप सीखिए एंड पैसे कमाएं, स्किल जरूर सीखिए, पैसे तो अपने आप आएंगे, पैसे के पीछे नहीं भागना। बोलते ना कि स्किल्स के पीछे भागो, लर्निंग के ऊपर भागो, सीखो। आप जितना सीखोगे, जितना लर्निंग करोगे, पैसे अपने आप आपके पास आएंगे। आपके स्किल्स की अगर स्किल्स अच्छी करोगे, आपकी स्किल्स अच्छी रहेगी तो बस पैसे अपने आप आएंगे, आपको पैसे के पीछे कभी नहीं भागना पड़ेगा।